चल स्टार्ट है। ओके चलो आ जाओ। देखो बच्चे, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हमने 2 पॉइंट आपको डिस्कस कर दिया था। एक हमने बताया था पोजीशन वेक्टर क्या होता है, उसके बारे में आपको बता दिए थे। उसके बाद जो हमने पढ़ा था रेस्ट एंड मोशन क्या होता है, उसको हमने समझा दिया था कि बॉडी को रेस्ट में कब कहेंगे, जब उस बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं होता है किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में, है ना। एक आदमी जो है वो रेस्ट में भी हो सकता है और वो आपके मोशन में भी हो सकता है। जैसे आप अगर यहाँ पे बैठे हुए हैं तो आप मेरे रिस्पेक्ट में आप रेस्ट में, अगर आपको चांद से देखा जाए चाहे कहीं और से, मतलब इस गोले से अलग दूसरे जगह से देखा जाए, तो आप कैसे दिखेंगे, हमें मोशन में दिखेंगे। समझ में बात आ रही? ऐसा होता है, ठीक है। ऐसा तो यहाँ पे क्या बेटा कि ये आप उसी तरह से हमने बस वाले एग्जांपल आपको दिए थे कि बस में 2 बंदा बैठा हुआ है, तो जो अंदर बैठा हुआ है वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, और कोई बंदा बाहर से अगर उस आदमी को देख रहा है तो वो बंदा उस आदमी के रिस्पेक्ट में, जो आदमी बाहर से देख रहा है उसके रिस्पेक्ट में वो आदमी कैसा, मोशन में। बात समझ में आ रही है? क्योंकि उस आदमी के रिस्पेक्ट में इसका जो पोजीशन है, इसका जो एड्रेस है वो कंटिन्यू चेंज हो रहा है, इसलिए वो मोशन में। अगर पोजीशन और एड्रेस चेंज नहीं होगा तो वो रेस्ट में कहलाएगा। चलिए अब जो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास है बेटा, लिखेंगे हेडिंग लगा के टाइम। क्या लिखेंगे बेटा? टाइम, है ना भाई। नेक्स्ट क्या लिखेंगे अपने पास? टाइम तो आप सुनते हुए आ रहे हैं, राइट है साहब, ठीक है। टाइम के बारे में लिखेंगे पॉइंट जो अपने पास है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। टाइम कैसा क्वांटिटी? टाइम का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। और जो टाइम का अपने पास यूनिट है, इट्स एसआई यूनिट, इट्स एसआई यूनिट इज सेकंड। टाइम का एसआई यूनिट अपने पास क्या होता है बेटा? इसका सेकंड होता है, राइट है साहब। इट कैन नेवर डिक्रीजेस, इट कैन नेवर डिक्रीजेस। ये कभी आपका टाइम कभी घटता है क्या? टाइम तो हमेशा बढ़ते हुए जा रहा है, टाइम कभी घट सकता है क्या? आपके है किसी का मतलब टाइम कोई घटा लेगा क्या? 10 बज गया तो फिर से 9 बजा लेगा? वो तो ठीक है, सब समझ में बात आ रही है। टाइम आपका कभी डिक्रीज नहीं करता, ओके। वक्त आपका रुक भी नहीं सकता है, वक्त आपका कंटिन्यू चलता रहता है, ठीक है। इट कैन नेवर डिक्रीज, ओके, ठीक है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसका ऐसा यूनिट अपने पास सेकंड होता है, ठीक है साहब। अब इसमें एक बात ये, एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी खास समय पर, एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, at a particular instant of time, a body will, a body or object, at a particular instant of times a body or object will present, ठीक है। a body, at a particular instant of time a body or object will present, a body or object will present at only one location। किसी समय पे ऐसा नहीं हो सकता है कि एक ही समय पे एक ही बॉडी 2 जगह पे हो जाए, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए, सारी बात को फटाफट से नोट करें। एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम अ बॉडी और ऑब्जेक्ट विल प्रेजेंट एट ओनली वन लोकेशन और पोजीशन, एक ही जगह पे प्रेजेंट होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक ही समय में एक बॉडी 2 जगह पे प्रेजेंट होगा तो फिर भूत हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अरे तुम यहाँ बैठे हो, उस क्लास में भी इसी समय बैठे हो, तो फिर मतलब अजीब सा केस हो जाएगा ना, वो आपका वर्चुअल केस हो जाएगा, ठीक है। ऐसा तो एक समय में एक ऑब्जेक्ट एक ही जगह पे हो सकता है ना भाई। बोतल अभी यहाँ पे रखा हुआ, क्या इसी समय बोतल उस रूम में हो सकता है क्या? ये वाला बोतल ऐसा हो सकता है क्या? नेवर। एक समय में कोई ऑब्जेक्ट एक ही जगह पे हो सकता है ना भाई, समझ रहे बात को? ऐसा चलिए आप इसे नोट करिए पॉइंट को, फिर आगे चलेंगे। चलिए बात को समझिए आई, 1 बाय 1। ये क्या लिखा बेटा? पहला कि टाइम आपके पास कैसा क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी बात याद रखिएगा, दूसरी बात आपके पास क्या है कि टाइम का जो एसआई यूनिट अपने पास है बेटा सेकंड है। क्या अपने पास है? सेकंड। जानते हो ना, मिनट, सेकंड, आवर, राइट, ऐसा। और जो तीसरा अपने पास है बेटा, वो आपके पास क्या बोल रहा है कि टाइम आपका कभी भी डिक्रीज नहीं कर सकता, टाइम हमेशा आपका बढ़ता ही रहता है, चलते ही रहता है, राइट, ऐसा, ठीक है। चौथी बात क्या बोल रहा है? एक किसी खास समय पे एक ऑब्जेक्ट आपका एक ही जगह पे हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही समय पे एक ऑब्जेक्ट 2 जगह पे। सोचो कभी हो सकता है क्या? 10:01 पर एक ऑब्जेक्ट एक ही जगह रह सकता है क्या? वो दूसरी जगह भी जा सकता है क्या? समझ में बात आ रही? ऐसा वही बात आपसे लिखा हुआ, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आपके पास है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वी हैव, लिखिएगा डिस्टेंस। साथ साथ में लिखते चलेंगे, वीडियो पॉज नहीं करें, बस लिखते चले मेरे साथ साथ। सबसे पहला जो पॉइंट अपने पास है बेटा, लिखिए डिस्टेंस। टॉपिक का नाम है, हमने तीसरा या चौथा टॉपिक आपके पास है और लिखेंगे डिस्टेंस, ओके, ठीक है। डिस्टेंस का सबसे पहले डिफिनेशन लिखेंगे।
the length of the actual path, the length of the actual path traveled by, the length of the actual path traveled by particles or body, the length of the actual path traveled by body or a particle, the length of the actual path traveled by body or a particle is called distance. इसे क्या बोलते बेटा? डिस्टेंस बोलते हैं. The length of the actual path travel by body, समझाएंगे आप, इसे लिखते चले मेरे साथ साथ. The length of the actual path travel by body or a particle is called distance. Okay? जो दूसरा पॉइंट अपने पास है, अगेन मैंने आपको पहले जब वेक्टर पढ़ाया था तभी बोला था, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ाऊंगा क्या डिस्टेंस वहां भी बताया था कि डिस्टेंस कौन से कैटेगरी में आता है बेटा? स्केलर में. हाँ भाई, डिस्टेंस कौन से कैटेगरी में आता है? स्केलर में. तो यहां लिखेंगे कि कौन से कैटेगरी में आता है. इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. कैसा बेटा? ये आपके स्केलर क्वांटिटी है. ओके. और जो तीसरी बात अपने पास है, इट्स एसआई यूनिट. इसका जो एसआई यूनिट आपके पास है बेटा, वो कितना अपने पास है? इसका एसआई यूनिट मीटर. कितना अपने पास है? मीटर. राइट. ऐसा आइए आप लिखिए, फिर हम समझते हैं इसके बारे में. ठीक है, आइए लिखिए. आपने क्या लिखा? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स एसआई यूनिट अपने पास है मीटर. और जो चौथा आपके पास है बेटा, इट कैन नेवर डिक्रीजेस, इट कैन नेवर डिक्रीजेस विद टाइम. इट कैन नेवर डिक्रीजेस विद टाइम. ये टाइम के साथ कभी डिक्रीज नहीं कर सकता. बताएंगे, सारी बात बताएंगे. आप खाली लिखिए अभी इसको, सारी बात आपको समझाएंगे. आप लिखें इट कैन नेवर डिक्रीज विद टाइम्स. ओके. distance between 2 points, distance between 2 points may have many values, may have many values. सारी बात आपको समझाएंगे. और जो मैं एक एक पॉइंट लिखाता हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. आपके न्यूमेरिकल, आपके क्वेश्चन सब इसी से बनेंगे. ठीक है, आप इसे नोट कीजिए. चलिए, सबने लिखा? बहुत बढ़िया. सबने लिख लिया क्या? वीडियो स्टार्ट है. चलिए जल्दी लिख लो बेटा. आइए वन बाय वन सारा कुछ समझेंगे. ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे पॉइंट्स आपके आते चलेंगे. अब हम समझते हैं. ठीक है, हो गया? आपने सबने लिख लिया इसको. चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. डिस्टेंस होता है क्या? आइए, ये क्या बोल रहा है कि डिस्टेंस क्या होता है, सुनना. आपके साफ लिखा हुआ है कि द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय पार्टिकल और बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस. डिफरेंस समझिएगा. द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, जो आपने हकीकत में रास्ता को कवर किया. जैसे आप अपने घर जाते हो ना, यहाँ से तो इस तरह से घूमते घूमते जाते हो, ऐसा कि नहीं सीधा का सीधा चले जाते हो. बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं ऐसा. तो ये माना कि आपके पास एक पॉइंट है ए, ये स्टेशन चाहे पॉइंट चाहे कुछ भी, और जो दूसरा पॉइंट आपके पास है बेटा बी. मैं ए से बी पर जाता हूं, इस वाले रास्ते से ऐसे गया. तो जो मैं इस वाले रास्ते से गया ऐसा, ठीक है, इस वाले रास्ते से जो भी रास्ता हमने कवर किया उसका जो लेंथ होगा, हम क्या करेंगे, जो भी रास्ता हम कवर करेंगे उसके लेंथ को मेजरमेंट करेंगे. लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए स्केल है मेरे पास. हम क्या करेंगे, जो भी रास्ता हम कवर करेंगे इसको स्केल से ऐसे ऐसे करके नाप लेंगे. ऐसे ऐसे करके स्केल से नाप लेंगे. जो स्केल से नापने पे जो वैल्यू अपने पास आएगा इस रास्ते का, उसको क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं. तो ये क्या कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, जो भी हकीकत में रास्ते पे, जिस रास्ते से आप गए हो, जो आपने रास्ते पे ट्रैवल किया है, उसका जो लेंथ अपने पास होता है उसी को दुनिया क्या बोलती है? डिस्टेंस बोलती है. बात समझ में आ रही? सुनिए ध्यान से. ये ए अपने पास है और ये बी अपने पास. ठीक है, ऐसा आप ये वाले रास्ते पर गए, रास्ता नंबर 1, राइट. ऐसा कोई इससे गया तो उसका डिस्टेंस आपके पास ऐसा होगा. इसको हम मन में सोच रहे थे कि 100 मीटर का है. कोई दूसरा बंदा ए से बी पर गया और वो इस वाले रास्ते से गया. समझ में बात आ रही? तो जो दूसरा बंदा इस वाले रास्ते से जाएगा, रास्ता नंबर 2 से, उसका डिस्टेंस ये होगा. कोई तीसरा बंदा इसी ए से बी पर गया इस वाले रास्ते से, तो उस बंदे का डिस्टेंस ये होगा, ये तीसरा वाला रास्ता. ठीक है, तो जो भी रास्ते से कोई बोलेगा नहीं हम ऐसे जाएंगे, गंगा घाट घूम घाम के ऐसे,
घाट किनारे गया, घूमा हुआ, समझ में आता है, चाय वाय पी के इसके बाद ऐसे करके ऐसे गया। तो इस बंदे का जब ए से बी पर गया तो इसका डिस्टेंस कितना हुआ? तो जिस रास्ते पे चला उस रास्ते को जोड़ेंगे, पूरा उस रास्ते का लेंथ निकालेंगे और वही जो लेंथ अपने पास आएगा वही डिस्टेंस कहलाता है। बात समझ में आ रही? तो द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, जो भी आपने हकीकत में रास्ते को कवर किया उसका जो लेंथ अपने पास होगा वो हमारा डिस्टेंस कहलाएगा। समझ में बात आ रही? ठीक है, ऐसा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। देखो जी, डिस्टेंस ये हो गया आपके जो द लेंथ ऑफ द, याद रखिएगा, द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, जो भी पाथ आप ट्रेवल करोगे उस पाथ का जो लेंथ अपने पास होगा वो आपका डिस्टेंस होगा। समझ में आता है? जो बंदा इससे जा रहा है, ये रास्ता नंबर 4 है, जो फर्स्ट से अपने पास जा रहा है उसका डिस्टेंस 100 मीटर है। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? 50 मीटर। इसको हम लोग मान लेते हैं 90 मीटर और इसको मान लेते हैं 500 मीटर। तो जो पहला वाले रास्ते से गया उसका डिस्टेंस कितना हुआ? 100 मीटर। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं डिस्टेंस वाया पाथ 1, ए से बी के बीच का जो डिस्टेंस अपने पास है, डिस्टेंस ए से बी के बीच का जो डिस्टेंस है, अगर वो पाथ 1 से जाता है तो कितना अपने पास है बेटा? 100 मीटर। कोई दूसरा बंदा पाथ 2 से जाता है तो बताओ उसका डिस्टेंस कितना होगा? 50 मीटर। कोई बंदा तीसरा रास्ते से जाता है तो उसका डिस्टेंस कितना होगा बेटा? 90 मीटर। कोई चौथे रास्ते से जाता है तो उसका डिस्टेंस कितना होगा? 500 मीटर। बात समझ में आ रही है? तो जो भी लेंथ आप कवर करते हैं उस लेंथ, जो भी रास्ता आप कवर करते हैं उस कवर के रास्ता का जो लेंथ अपने पास होता है उसी को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। खत्म कहानी। ठीक है, ऐसा। जो भी आप कैसे भी घूम के जाओ वो आपका डिस्टेंस हो। तो क्या 2 पॉइंट के बीच में बहुत सारा डिस्टेंस हो सकता है? क्या 2 पॉइंट के बीच में बहुत सारा डिस्टेंस हो सकता है? ये डिपेंड करता है आप किस रास्ते से जा रहे हैं। बोलना, आप इस वाले से जाओगे तो डिस्टेंस आपका 100 मीटर, आप इससे जाओगे तो इतना इतना। क्या ऐसे ऐसे बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं? यही बात यहां पे लिखा हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स मे हैव मेनी वैल्यूज, डिपेंड्स ऑन द पाथ यू हैव टेकन। डिपेंड्स ऑन द पाथ, पाथ पे डिपेंड करता है। यू हैव टेकन, अगर आपने जो पाथ लिया है उस पे डिपेंड करता है डिस्टेंस की वैल्यू। आप जिस पास से 2 पॉइंट के बीच में बहुत सारे डिस्टेंस के वैल्यू हो सकते हैं, वो इस बात पे डिपेंड करते हैं आप कौन से रास्ते से जा रहे हो। समझ में बात आ रही? ऐसा। तो ये पहला पॉइंट आपका डिफिनेशन हो गया कि आपको कभी भी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, जो लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ होगा वही हमारा क्या कहलाएगा? उसका डिस्टेंस कहलाएगा। राइट। सेकंड बात क्या बोल रहा है? इट इज अ कैसा क्वांटिटी अपने पास से बेटा? स्केलर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी अपने पास है? स्केलर क्वांटिटी। देखो तो इसका कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन है क्या? नहीं। कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, ऐसे ऐसे, कभी ऐसे ऐसे। इसका कोई डायरेक्शन है क्या? नहीं, इसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं है। तो कैसा क्वांटिटी आपके पास? स्केलर। इसका भी ऐसा यूनिट अपने पास कितना बेटा? मीटर का। इसका भी ऐसा यूनिट कितना बेटा? मीटर। तो क्या इसका भी डायमेंशन अपने पास एल के बराबर है ना भाई? डायमेंशन पढ़ा चुके हैं। राइट है सर। और जो तीसरी बात क्या बोल रहा है, क्या आपका डिस्टेंस कभी डिक्रीज कर सकता है क्या? नहीं। क्या आपका डिस्टेंस कभी डिक्रीज कर सकता है क्या? नहीं। क्या डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज करेगा? ये भी गलत है, आपको फंसा लेगा। क्या आपका डिस्टेंस हमेशा डिक्रीज करेगा? क्या आपका डिस्टेंस कभी डिक्रीज कर सकता है क्या? नहीं, कभी नहीं डिक्रीज कर सकता। क्या आपका डिस्टेंस हमेशा बढ़ते रहेगा? ये भी गलत है। आपका हो सकता है क्या? देखो सुनो ध्यान से, टाइम के साथ क्या आपका डिस्टेंस कभी डिक्रीज कर सकता है? कभी डिक्रीज नहीं कर सकता। देखो कैसे, आ जाओ आप यहां पे चले, इसको मिटा सकता हूं, ये आप बना लेंगे। इसको मिटा सकते हो, ये आप लिख चुके हैं ना ऊपर वाला। चलिए आज सुनिए ध्यान से, क्या क्या बोलना चाह रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप ए से, माना कि अपने पास से पी से हमको जाना था क्यू पे, कहीं जाना था, हम पी से चलना स्टार्ट किए, यहां पर आकर के बैठ गए। ये चाय का दुकान है, ठीक है, यहाँ पे टी स्टॉल है, ये आपका टी स्टॉल पे आकर के बैठ गए। क्या वक्त रुक गया है क्या? वक्त तो नहीं रुकेगा, तो चलता चल रहा है। तो क्या आप यहां से चले इस रास्ते पर, यहां आकर के बैठ गए, क्या वक्त रुक गया? क्या क्या डिस्टेंस अभी भी बढ़ रहा है क्या? आप रुक गए तब भी डिस्टेंस बढ़ रहा है क्या? डिस्टेंस भी रुका हुआ है, बिल्कुल सही। क्या डिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है क्या? नहीं, डिक्रीज नहीं कर रहा है। ध्यान से, पहली बात क्या बोल रहा है कि आप डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं कर सकता टाइम के साथ। आप बोलेंगे ना हम लौट के इधर आ जाएंगे तो फिर डिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगा, नहीं। क्योंकि डेफिनेशन सुनो, डेफिनेशन क्या बोल रहा है, जो आप हकीकत में रास्ता जितना कदम चलेंगे वो आपका डिस्टेंस कहलाएगा। राइट है, सही है। आपके पास प्लेटफॉर्म है, हमने चला 4, तो मेरा डिस्टेंस कितना हुआ? जो रास्ते पे चले वो डिस्टेंस। फिर हम 2 पीछे चले गए तो मेरा डिस्टेंस कितना हुआ? 6। मेरा ऐसा नहीं, इसको मत जोड़ देगा, इनिशियल से फाइनल नहीं जोड़ेगा, वो आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। सुनिए, आप जिस रास्ते पे जितना भी चलोगे उसका जो लेंथ आपके पास होगा वो आपका डिस्टेंस होगा। जैसे सुनो, हमने क्या किया, यहां से चला 4 स्टेप आगे, ठीक है, 4 स्टेप चला, यहां पहुंच गए। राइट ऐसा, तो तुमसे बोलेंगे कितना डिस्टेंस? 1 स्टेप 1 मीटर का, तो डिस्टेंस कितना? 4 मीटर। फिर हम 2 पीछे आ गए, अब बताओ डिस्टेंस कितना हुआ टोटल? 6 मीटर। घटा मत देना, बोलना नहीं सर यहाँ से देखो 2 ही है,
ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। जितना कदम मैं चलूंगा, फिर इधर चला गया, थोड़ा सा इधर चला गया, फिर 2 स्टेप बढ़ गए 8, फिर इधर चला गया, फिर इधर 10, राइट। ऐसा आप स्टेप बढ़ाओ भाई साहब, आपका डिस्टेंस बढ़ता चलेगा। क्या वो कभी डिक्रीज कर सकता है? नहीं। द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, जो रास्ते पे आप चल रहे हैं उस पाथ को जोड़ेंगे, समझ में, उसका पूरा बजाते सेंटीमीटर से स्केल से लेकर के मेजर करेंगे तो उसका लेंथ तो बढ़ता चलेगा, राइट। ऐसा तो ये बात हमने क्या बोला, क्या देखो हमने बोला ये डिक्रीज कभी नहीं करेगा, ठीक है, ऐसा, राइट। ऐसा क्या ये हमेशा इंक्रीज करेगा? ये भी नहीं सही है। क्या ये हमेशा इंक्रीज करेगा? नहीं। देखो तो लड़का यहां से गया जाके चाय की दुकान पे बैठ गया, अभी चाय की दुकान पे बैठ गया तो क्या समय तो बढ़ रहा है, समय तो नहीं रुका, क्या इसका डिस्टेंस बढ़ रहा है? क्या नहीं, इसका डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया, बोलो ना यार। तो ये कैसा फील आ जाएगा भाई साहब, पढ़िए, अभी तो स्टार्ट हुआ फिजिक्स। ये आपका यहाँ पे कैसा डिस्टेंस है बेटा? कांस्टेंट है, बदल नहीं रहा, चाय की दुकान में बैठ गया। खैर आगे देखिए क्या बोल रहा है, इसका आप याद रखिएगा। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स में हैव अ मेनी वैल्यू, आपको बता दिया। क्या 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का बहुत सारा वैल्यू हो सकता है? वो डिपेंड करता है आप कौन से रास्ते से जा रहे हो। आप अगर इस वाले रास्ते से जा रहे हो तो डिस्टेंस 100, किसी भी रास्ते से जाओ, कोई ना उधर से घूम के जाएगा, तो क्या उस पर डिपेंड करता है डिस्टेंस का वैल्यू? हाँ भाई, ठीक है। डिस्टेंस किस बात पे डिपेंड करता है? आप कौन से रास्ते से गए हो। तो 2 पॉइंट के बीच में बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, इधर उधर घूम घाम के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। तो क्या डिस्टेंस की वैल्यू भी बहुत सारी हो सकती है? जो रास्ता से गए वही डिस्टेंस की वैल्यू बोलना। तो यही बात अपने पास है, ठीक है। इन बात को नोट कीजिए अच्छे तरीके से, इस फिगर को जरूर बनाइएगा। उसके बाद ये लिखिएगा कि यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है। ऐसा बनाइए इसको, दोनों को। वीडियो पॉज कीजिए, आप इसे नोट। आपने क्या देखा, ध्यान से देखिएगा। आपने ये चीज डिस्टेंस के बारे में देखा, तो आपको याद रखना है डिस्टेंस से जितने भी रिलेटेड पॉइंट्स आपको लिखा रहे हैं, आपको अच्छे बच्चे तो आपको याद रखना है। इससे आपके न्यूमेरिकल बहुत फास्ट बनेंगे, ठीक है। हमने क्या बोला था, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, जो भी पाथ हम कवर करते हैं उसका जो लेंथ अपने पास होता है, दुनिया उसी को डिस्टेंस बोलती है। खैर आ जाओ, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो रिलेशन वो भी आपको पढ़ाएंगे। पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, है ना भाई। आ जाओ, ध्यान से देखिएगा। लिखेंगे टॉपिक का नाम डिस्प्लेसमेंट, मेरे साथ साथ में लिखेंगे प्यारे प्यारे बच्चे, लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखेंगे? टॉपिक का नाम डिस्प्लेसमेंट। ओके, आ जाओ। इसका डिफिनेशन लिखेंगे सबसे पहले। चेंज इन पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, देखो आगे पोजीशन वेक्टर ना लौट के, चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट को हम कैसा दिखाएंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं एस से दिखा रहा हूं तो हो सकता है पूरे चैप्टर में एस से दिखाऊंगा, है ना भाई, राइट। ऐसा नेक्स्ट पॉइंट अपने पास है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आप पहले से भी जानते होंगे, हमने पढ़ाया था। इट इज अ कैसा क्वांटिटी? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हाँ भाई, ओके। तो इसका ट्रीटमेंट कैसा होगा? वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे। आ जाओ, जो तीसरी बात अपने पास है बेटा, ठीक है, ऐसा इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और जो तीसरी बात आपके पास है वो आपके पास है चेंज, हाँ, इट इज इट्स एसआई यूनिट। इसका जो एसआई यूनिट अपने पास है बेटा, है ना, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। इसका एसआई यूनिट आपके पास कैसा बेटा? मीटर है। बात समझ में आ रही? ठीक है। ऐसा डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला बनता है यहां से, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट का शॉर्ट में, चलो, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, जरा सा इसका जुगाड़ लियो, वीडियो पॉज करो, इसको जुगाड़ लियो इसका। आइए सब लोग ध्यान से देखेंगे बेटा। हमने क्या देखा, ये सारी बात अभी कुछ समझाया नहीं, बस आपको लिखा रहे, लिखिए, उसके बाद समझाएंगे। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है? फाइनल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। हाँ भाई, ऐसा फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ऐसा। तो डिस्प्लेसमेंट को एस वेक्टर से दिखाया, फाइनल पोजीशन को, क्या पोजीशन वेक्टर को आर वेक्टर से दिखाते हैं, कल आपको बताया था क्या? पोजीशन वेक्टर को आर वेक्टर से कल बताया था, राइट। ऐसा तो फाइनल पोजीशन है तो उसको क्या लिखेंगे? आर एफ। आर एफ मतलब बेटा फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर आर आई, ऐसा। तो यहां से अपने पास ये आपके पास आ रहा है डिस्प्लेसमेंट, है ना भाई। आर एफ क्या गुरुजी? फाइनल पोजीशन वेक्टर, आर आई अपने पास क्या बेटा? इनिशियल पोजीशन वेक्टर, और एस आपके पास क्या बेटा? डिस्प्लेसमेंट, ऐसा, ठीक है। आप इसे लिखिए, अब हम समझाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ऐसा आइए एक बात और लिख लेते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द पाथ
length of the path, length of the shortest path, length of the shortest path, length of the shortest path joining initial and final position, joining initial and final position, सब लोग ध्यान से देखिएगा ऐसा। और जो लास्ट वन अपने पास है, एक पॉइंट और नोट करते हैं कि डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्ट लिखते चलो मेरे साथ, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम initial position to final position vector, या फिर इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ठीक है ऐसा। ये सारी बात को हम देखेंगे और सीखेंगे। क्या बोल रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। हाँ, लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट बीच से पाथ छूट रहा है बेटा, यहाँ पे लिख लो पाथ, लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ओके, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। चलिए आप इन सारी बात को नोट कीजिए, अब हम समझाना स्टार्ट करेंगे आपको, ठीक है। हाँ, नोट कर रहे हैं तो पॉज कर ले, अगर नोट हो गया तो पॉज। सबने लिख लिया क्या इसको? आइए अभी स्टार्ट करें, समझा रहे हैं। देखो क्या लिखा हुआ, आइए सबसे पहले समझेंगे। आपने सब कुछ लिख लिया, समझते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ऐसा ये कह रहा है डिस्प्लेसमेंट के बारे में, सुनना प्लीज सब लोग इधर ध्यान से देखेंगे। ऐसा चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब ये कह रहा है कि आपका ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इधर एक्स एक्सिस है और इधर आपके पास क्या बेटा वाई एक्सिस। एक पॉइंट ये बर्ड, एक आपके पास बर्ड है ना भाई साहब, एक आपका क्या बेटा बर्ड है। सुनिए ध्यान से, ये बर्ड क्या करता है कि यहां से यहां तक जंप मारता है ऐसा, चाहे कोई इंसेक्ट्स वगैरह, चाहे कोई भी आदमी, कोई भी चीज, कोई भी बॉडी, कोई भी पार्टिकल, कुछ भी ऐसा। सुनिए ये बर्ड आपके पास है ऐसा, ठीक है, सॉरी बर्ड से ज्यादा अच्छा इंसेक्ट होगा, इंसेक्ट चलता है, हाँ भाई ऐसा। तो आपका जो है ना यहाँ से क्या हो रहा है कि यहाँ से यहाँ तक कोई जंप मार रहा है। पहले अपने पास कहाँ पे था, इस वाले पोजीशन पे था, अब जंप मार करके यहाँ पे आ गया, ठीक है ऐसा। और ये आपका बेटा क्या ऑरिजिन है, 0 0 0, ये आपका ऑरिजिन है, प्लीज इधर ध्यान से देखिएगा। और ये आपके पास कैसा बेटा जेड एक्सिस, राइट ऐसा, ठीक है ऐसा। तो एक जो अपने पास है यहाँ से कोई भी बॉडी या फिर पार्टिकल्स, हटाओ सब पार्टिकल्स लेते हैं, पार्टिकल यहां से यहां तक चला जाता है, ठीक है। अब कौन से रास्ते से गया कोई मैटर नहीं, पहले आपके पास ये क्या बेटा इसका इनिशियल पोजीशन है, सुनिए ध्यान से, और जो फाइनल पोजीशन अपने पास है वो यहां पर है। ये आपका क्या बेटा इसका फाइनल पोजीशन है और ये आपके पास क्या बेटा इनिशियल पोजीशन है। आइए, जब ये यहां पर था तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या आपके पास ये था, इसके पोजीशन वेक्टर को जब यहां पर था तो ये था, जब ये यहां पे चला गया तो क्या इसका पोजीशन वेक्टर आपके पास ये हो गया, क्या बोलो प्लीज। ये आपके पास इसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये आपके पास इसका फाइनल पोजीशन वेक्टर। इनिशियल पोजीशन वेक्टर को हमने RI से दिखाया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये आपके पास फाइनल पोजीशन को हमने किससे दिखाया, RF से दिखाया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये क्या बोल रहा है भाई साहब, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में ये बोल रहा है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन को जब घटाएंगे तो जो आपके पास वैल्यू आता है उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। मतलब चेंज इन पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन वेक्टर में कितना चेंज हुआ उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। या आपके पास फाइनल पोजीशन है या आपका इनिशियल पोजीशन है, तो ये जो अपने पास हुआ इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, राइट ऐसा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जब यहां से यहां गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये आपका जो ये जो वेक्टर अपने पास है, ठीक है सर। देखो आप पढ़े लिखे लड़के हो, आप क्या बता सकते हो, सुनो आप खुद बोलोगे सर जी ये आपके पास ऐसा है, इसके हेड पे इसके टेल को रखा, ये आपका क्या बेटा एस वेक्टर है, हाँ भाई एस वेक्टर है, ये आपका RF वेक्टर है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं, क्या इसके हेड पे इसको रख रहे हैं तो क्या मैं RI वेक्टर में एस वेक्टर को जोड़ रहा हूं, RI वेक्टर में एस वेक्टर को जोड़ रहा हूं, तो क्या आपके पास ये रिजल्ट मिल रहा है बेटा RF वेक्टर, बोला भाई। RI वेक्टर में इसके हेड पे इसके टेल को रखा तो क्या इनको जोड़ा तो आपके पास ये मिला, तो मैं यहां से कह सकता हूं कि S वेक्टर इज इक्वल टू RF वेक्टर, इसको इधर ले जाएंगे माइनस RI वेक्टर, क्या आपके पास ऐसा है,
बोलना। तो जब ये यहां से यहां गया तो जो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर आपके पास है, सुनिए, इनिशियल पोजीशन फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर अपने पास है वही इसका क्या बेटा डिस्प्लेसमेंट है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो आपके पास है, क्या ये फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन के बराबर है? अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन से जब इनिशियल पोजीशन को घटाया तो क्या आपके पास ये वेक्टर आया? तो यही आपके पास क्या मेरे बच्चे, ये आपका क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। सुनिएगा ध्यान से बिल्कुल ऐसा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन आपको क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट आता है। ठीक है, ऐसा कहीं भी कोई भी चला जाए, कहीं भी चला जाए, उसके फाइनल पोजीशन से सिर्फ इनिशियल पोजीशन को घटाएंगे तो आपके पास क्या आएगा बेटा? वो उसका डिस्प्लेसमेंट आएगा। ठीक है, ऐसा सुनिए। अब इसके डिस्प्लेसमेंट को कैसे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को आपको बनाना है तो याद रखिए कुछ नहीं करेंगे, इनिशियल पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का क्या रखेंगे? टेल, और जो फाइनल पोजीशन अपने पास है उसके ऊपर क्या रखेंगे? इनिशियल, उसके ऊपर क्या रखेंगे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का हेड रखेंगे। फिर से सुनिए, आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, बनाना है तो कुछ नहीं करना आपको, इनिशियल पोजीशन पे क्या रखेंगे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का टेल को रखेंगे, और जो फाइनल पोजीशन अपने पास है उसके क्या रखेंगे? उसके हेड को रखेंगे। तो क्या आपके पास ये जो आएगा अपने पास क्या आएगा बेटा? ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा। क्या आएगा? ये डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो चलो पता चल गया कि ये डिस्प्लेसमेंट है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि एस वेक्टर का डायरेक्शन किधर है? क्या इधर की तरफ है एस वेक्टर का डायरेक्शन? तो क्या यही वाला अपने पास बेटा एस कैप है? हाँ भाई, यही तो है। तो ये आपके पास क्या, एस वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट है, इधर की तरफ एस कैप, राइट? ऐसा। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है? ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या? उसी वेक्टर का लेंथ, उसी का जो लेंथ अपने पास है वही तो मैग्नीट्यूड है। ये आपका जो डिस्प्लेसमेंट है यहां से लेकर के यहां तक का जो लेंथ अपने पास है क्या इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा? बोलो ना यार। तो यहां से लेकर के यहां तक जो लेंथ अपने पास है क्या यही डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है? ये आपके पास क्या बेटा? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है। तो आपने क्या देखा कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन वेक्टर फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन आपके पास जो होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। सेकंड बात क्या बोल रहा है? कैसा क्वांटिटी आपके पास होता है? ये वेक्टर क्वांटिटी आपको साफ दिख रहा है। कैसा क्वांटिटी आपके पास आ रहा है? ये क्या डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन है? देखो डायरेक्शन है ना इधर की तरफ, इसका डायरेक्शन है भाई, राइट? ऐसा, ठीक है ऐसा। और सेकंड बात क्या बोल रहा है कि इसका जो एसआई यूनिट अपने पास होता है मीटर, पोजीशन का एसआई यूनिट मीटर, डिस्टेंस का एसआई यूनिट मीटर, डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट मीटर। समझ में बात आ रही? सबका कितना? मीटर मीटर मीटर, राइट? ऐसा। डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये आपके पास यहाँ लिखा हुआ, वहां भी हमने आपको बना करके दिखा दिया। मत चलो पेन प्लीज, आइए यहां ध्यान से देखिए। अब क्या बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है वो किसके बराबर है? तो जो आपको वहां समझा रहे वही बात यहां पे लिखा हुआ है। आपको मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालना है। आप इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को जोड़ दीजिए एक स्ट्रेट लाइन से। आप इनिशियल पोजीशन से, क्या मैंने इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को जोड़ा है, एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ा है। इस लाइन का जो लेंथ अपने पास होगा, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को आप जोड़ दीजिए, उसी लाइन का जो लेंथ आपके पास होगा वही आपके पास क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा। फिर से सुनिए, आप इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को जोड़ दीजिए, इसको जोड़ने वाला जो लाइन अपने पास होगा, लाइन से जोड़ना है क्योंकि यही सबसे छोटा पाथ आपके पास होता है। तो इनको ज्वाइन करने वाला जो लाइन आपके पास होगा वही अपने पास क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। तुम तो पढ़े लिखे लड़के, तुम तो बोले एस वेक्टर मिल गया, इसी का लेंथ जो अपने पास है वही तो एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। दूर यार, जानना है यार, समझ में बात आ रही है ना? ऐसा, राइट? ऐसा। तीसरी बात क्या बोल रहा है? ये मैग्नीट्यूड अपने पास है, जब भी मैग्नीट्यूड निकालना हो डिस्प्लेसमेंट का कुछ नहीं करेंगे गुरुजी, इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन कर देंगे। जो लाइन अपने पास आएगा उस लाइन का जो लेंथ अपने पास होगा वही हमारा मैग्नीट्यूड होगा। उसके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को दिखाना कुछ नहीं करेंगे गुरुजी, इनिशियल से फाइनल को इस तरह से ज्वाइन करेंगे। इनिशियल पे क्या रखेंगे? डिस्प्लेसमेंट का टेल रखेंगे, फाइनल पे क्या रखेंगे? डिस्प्लेसमेंट का हेड रखेंगे, बस खत्म। समझ में बात आ रही? ऐसा, राइट? ऐसा। अब आइए सुनिए ध्यान से, ऐसा डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। क्या डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है क्या इनिशियल से फाइनल की तरफ है? क्या ये जो लिखा हुआ साफ साफ सही लिखा हुआ है? इस फिगर से भी वेरीफाई हो रहा है इसका डायरेक्शन किधर है? इनिशियल से फाइनल की तरफ। बात समझ में आ रही? ठीक है ऐसा। अब आगे क्या होता है इसमें देखिए, समझिएगा। इसके आगे इस पॉइंट को, इतनी बात हमने समझ लिया है, अब आगे देखिए ध्यान से, ठीक है? क्या क्या देखें कि कैसे निकालते हैं, ठीक है? इसका एसआई यूनिट क्या होता है? ये आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है। इसके मैग्नीट्यूड को निकालने का तरीका कुछ नहीं, इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन कर दो एक लाइन से, जो लाइन का लेंथ अपने पास होगा वही हमारा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा। उसके डायरेक्शन को दिखाना, इनिशियल से फाइनल की तरफ डायरेक्शन आपके पास होगा। वेक्टर को दिखाना है, इनिशियल पे उसका टेल, फाइनल पे उसका हेड बनाएंगे, ठीक है सर? अब आगे देखिए मेरे बच्चे प्यारे प्यारे, ध्यान से देखिएगा बस। यहां देखिए आगे क्या हमने लिख रहे हैं, क्या ये जो अपने पास है डिस्प्लेसमेंट, इट कैन डिक्रीज विथ टाइम, ये आपके टाइम के साथ हमारा डिक्रीज भी कर सकता है। इट कैन डिक्रीज विथ टाइम, ये आपका टाइम के साथ हमारा डिक्रीज कर सकता है।
ये आपके इट कैन बी, ये आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन है। उल्टे डायरेक्शन में निगेटिव आ जाता है क्या? ये आपके निगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं एंड जीरो। बट डिस्टेंस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। बट आपका डिस्टेंस जो हमेशा अपने पास कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे, राइट है साहब। ऐसा भी हो सकता है कि एक बंदा कहीं पे खड़ा का खड़ा रह गया, टाइम तो बढ़ रहा है, अब कोई बंदा वहीं पे खड़ा का खड़ा रह गया, तो क्या उसका कोई डिस्टेंस हुआ है क्या? तो उसके डिस्टेंस विल बी पॉजिटिव एंड जीरो, कुछ भी हो सकता है बट निगेटिव कभी नहीं होगा। ठीक है, आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ डिक्रीज भी हो सकता है बट आपका डिस्टेंस कभी भी टाइम के साथ डिक्रीज नहीं होगा। ठीक है ऐसा, ये पॉइंट्स अपने पास है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ऐसा। अब आइए सुनिए ध्यान से, माना एक गोला समझो, ध्यान समझो, एक गोला आपके पास है, सब लोग पेन नहीं चलाओगे, इधर देखना ध्यान से। ये आपका सेंटर है, इधर ध्यान से देखेंगे बच्चे ऐसे, इसका रेडियस आर के बराबर, राइट ऐसा। ये पॉइंट आपके पास ए है, ये पॉइंट आपके पास कितना बेटा बी है, और ये पॉइंट आपके पास कैसा बेटा सी है। प्लीज इधर देखिए, राइट ऐसा। अगर मैं तुमसे बोलूं कि ए से बी अगर कोई जाता है, अगर कोई बच्चा इस तरह से इस वाले रास्ते पे गया ए से बी ऐसा, अगर कोई ए से बी पर जाता है, ठीक है ऐसा, ए से बी पर गया इस वाले रास्ते से ऐसा गया, तो आपको बताना है कि इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। सिर्फ आपको रिप्रेजेंट करना है, बाकी हम वैल्यू बाद में निकालेंगे। सुनिए, इस पाथ का जो लेंथ अपने पास है, जब वो ए से बी पर गया तो डिस्टेंस कितना हुआ, तो ध्यान से देखिएगा, डिस्टेंस बाय पाथ ए बी, जब ए से बी पर गया तो डिस्टेंस कितना हुआ, तो यहां से लेकर के यहां तक का जो लेंथ आपके पास होगा वही इसका डिस्टेंस होगा। तो ये लेंथ कैसे निकाल सकते हैं? टोटल लेंथ कितना होता है? 2 पाई आर, आधा कितना हुआ? पाई आर, आधा का आधा कितना हुआ बेटा? पाई आर अपन कितना? 2। बात समझ में आ रही है? तो इसका जो लेंथ आपके पास है पाई आर अपन 2। ओके, आइए अब जब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो ध्यान से देखिएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है? कुछ आपका क्या ये ए से बी पर गया है? हाँ सर, ए से बी पे गया, इनिशियल से फाइनल को जोड़ेंगे ऐसा। इनिशियल से क्या किया हमने? फाइनल को जोड़ा। ये लाइन जो अपने पास आया यही इसका डिस्प्लेसमेंट है। ए बी का डिस्प्लेसमेंट क्या बेटा? ये लाइन है ना भाई। डिस्टेंस से हमें कोई मतलब नहीं, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या है कि ए से बी को जो जोड़ा, तो इनको हमने क्या बोला? डिस्प्लेसमेंट आपको दिखाना है, कुछ नहीं करो, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पोजीशन की तरफ एक इस तरह से वेक्टर बनाओ। समझ में बात आ रही? उस वेक्टर का हेड कहां, टेल कहां? तो भाई साहब अभी आपको बताया, इनिशियल पोजीशन पे टेल, फाइनल पोजीशन पे उसके हेड। ये जो वेक्टर आपके पास है यही इसका डिस्प्लेसमेंट है। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? इसी वेक्टर का लेंथ, इसी वेक्टर का लेंथ, इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन कर देंगे एक लाइन से, उसी का लेंथ, वही तो मैग्नीट्यूड होगा। तो इसको मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे वो हम आगे सीखेंगे। समझ में बात आ रही? ऐसा। बट आपका जो डिस्प्लेसमेंट आपके पास है वो एस ए बी वेक्टर ऐसा। तो मैं ही कह रहा हूं, समझ में बात आ रही? ऐसा, ठीक है। अब यहाँ इससे आगे अभी कल बात करेंगे, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, आज टाइम साथ नहीं दे रहा, आप इसे बढ़िया तरीके से नोट करिए। हो गया? आइए बात को समझिएगा आप। लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे, 2-3 टर्म्स अभी तक डिफाइन किया, आपको एक बार बता दे रहे हैं। पोजीशन वेक्टर हमने डिफाइन कर दिया, डिस्टेंस के बारे में आपको बता दिया, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे थे, है ना। आ जाओ, डिस्टेंस के बारे में क्या बताया था कि द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, जो भी दो पॉइंट के बीच के, जब भी हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, जो भी रास्ता कवर करते हैं, उस रास्ते का जो लेंथ आपके पास होता है वही हमारा डिस्टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है वो? डिस्टेंस कहलाता है, राइट है साहब, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई साहब? हमने कहा था चेंज इन पोजीशन वेक्टर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। एक बार फॉर्मूला आपको लिख करके दिखा रहा हूं डिस्प्लेसमेंट का, सुनना। डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने कहा था कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसको हम लोग बेटा किससे दिखाते हैं? आर वेक्टर से, सॉरी इस वेक्टर से दिखाया था। डिस्प्लेसमेंट को किससे दिखाया था? इस वेक्टर से। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कौन सा क्वांटिटी आपके पास है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। और यहां से इसका जो फॉर्मूला आपके पास आया था, आर फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, है ना। और भी बहुत सारे पॉइंट इससे बात किए थे। फिर हमने कहा था कि डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन अपने पास होता है, माना कि ये आपके पास इनिशियल पॉइंट है, ये आपके पास फाइनल पॉइंट है, इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन करने वाला लाइन इस तरह से, तो ये जो लाइन अपने पास होता है वो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है। ये जो लाइन का जो लेंथ आपके पास है वो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है। और इसकी डायरेक्शन की बात करेंगे तो इनिशियल से फाइनल की तरफ इसका डायरेक्शन है, मतलब इधर की तरफ इसका डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्प्लेसमेंट कैप इधर की तरफ होगा,
ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन आपके पास इधर की तरफ होगा, ठीक है सर, ये बात कहा था। फिर हमने कहा था इसका जो यूनिट अपने पास होता है मीटर होता है, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड को याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। आपको डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है, कुछ नहीं करेंगे, इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन करेंगे एक लाइन से, उस लाइन का जो लेंथ अपने पास होगा वही आपके डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा। भाई समझ में बात आ रही? और अगर आपको डायरेक्शन फाइंड करना है तो इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन करिएगा एक वेक्टर से, ठीक है। वेक्टर का जो हेड अपने पास होगा बेटा वो फाइनल पोजीशन पे, वेक्टर का जो टेल अपने पास होगा इनिशियल पोजीशन पे, तो वो जो वेक्टर अपने पास होगा क्या वो डिस्प्लेसमेंट को दिखाता है। इतनी बात तो कल कर लिए थे ना, ठीक है ऐसा। अब आगे देखिए इसका, इसी डिस्प्लेसमेंट में आगे नोट करते हुए चलेंगे। आपने डिस्टेंस भी सीख लिया है, आपने डिस्प्लेसमेंट भी सीख लिया है ऐसा। तो आइए ध्यान से देखिए, इसी में आगे चलेंगे। आगे क्या है नेक्स्ट पॉइंट, कितने पॉइंट्स लिखा दिए थे, कितने कितने पॉइंट्स लिखा दिए थे, 4 5 3 2 कितना, कितने, जितना भी पॉइंट्स लिखा था उसी के ऊपर आप नंबरिंग। ओनली डिस्प्लेसमेंट में कितना लिखा थे 8, उसी के आगे लिखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा, मेरे साथ साथ लिखते चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा मेरे साथ साथ में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इफ कार्टेशियन coordinate system is changed, if Cartesian coordinate system is changed, then displacement s vector मतलब displacement remains unchanged, then displacement remains unchanged, और डिस्प्लेसमेंट में कोई भी फर्क हमारा नहीं पड़ता है, आप कहीं भी चले जाओ। If a Cartesian coordinate system is changed, then displacement remains unchanged. Okay. Next point आपके पास है, आप नेक्स्ट पॉइंट मेरे साथ मत लिखिएगा, ठीक है, आप बस इस वाले पॉइंट को लिखिए, फिर हम आपको समझाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि जो डिस्टेंस आपके पास है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से बड़ा होगा या फिर उसके बराबर होगा। जो डिस्टेंस आपके पास है डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से हमेशा बड़ा और बराबर होगा, ठीक है ऐसा। आप ऊपर वाला पॉइंट सिर्फ लिखेंगे, नीचे वाला नहीं लिखेंगे, फिर आपको समझाना है। आप सिर्फ इस पॉइंट को लिखिए, इफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज चेंज देन डिस्प्लेसमेंट रिमेन्स अनचेंज्ड, डिस्प्लेसमेंट पे कोई फर्क हमारा नहीं पड़ेगा। बट पोजीशन वेक्टर में हमने हमने ऐसा कहा था, पोजीशन वेक्टर में जब ऐसा करते हैं, जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को चेंज करते हैं तो पोजीशन वेक्टर आपका चेंज हो जा रहा था। बट जब तक जहां तक डिस्प्लेसमेंट की बात है वो डिस्प्लेसमेंट आपका चेंज नहीं होगा। आपने पॉइंट को लिख लिया क्या, सबने सिर्फ इस पॉइंट को लिखा क्या? अब आइए सब लोग इधर ध्यान से देखेंगे बोर्ड पे, जिसका हो गया सब लोग इधर देखेंगे, सारे बच्चे इधर देखेंगे। माना आपके पास बेटा ये एक्स एक्सिस है, चलो अच्छा ध्यान से देखना, राइट ऐसा। आपने क्या बोला कि अगर आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को चेंज करते हैं तो क्या उसके डिस्प्लेसमेंट कोई फर्क पड़ता है क्या? आइए देखते हैं। कोई बंदा चाहे कोई भी आदमी कोई भी पार्टिकल आपके पास इनिशियल पोजीशन इसका ये है और फाइनल पोजीशन आपके पास ये है, ठीक है ऐसा। तो ध्यान से देखिएगा इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, आप इसको इससे ज्वाइन करेगा, इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन कीजिएगा ऐसा। इनिशियल पे आपके पास क्या बेटा उसका टेल होगा और ये आपका इसका हेड फाइनल पे होगा, तो ये आपके पास क्या बेटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है सर। अब क्या कर रहे हैं कि आपके पास पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन यहाँ पे था, ठीक है। अब आपने क्या किया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को आपने क्या किया, चेंज कर दिया ऐसा। आप यहां पर लेकर चलाएं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को, आपने उसको उठा करके यहां पर ले आया 0 0 0। जब आप यहां पर ले आए तो क्या इसके डिस्प्लेसमेंट पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, जैसा डिस्प्लेसमेंट है वैसा ही रहेगा। बस हाँ, अगर आप बात करें, सुनना, इसका पोजीशन वेक्टर बदल जाएगा बट इसके डिस्प्लेसमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके रिस्पेक्ट में, यहां के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर है बेटा वो आपका ये पोजीशन वेक्टर है और ये आपका इसका पोजीशन वेक्टर है। इसको बोलते हैं आर इनिशियल और इसको क्या बोलते हैं, आर फाइनल। अब इसके रिस्पेक्ट में, ब्लू वाले के रिस्पेक्ट में अगर इसका पोजीशन वेक्टर की बात करें तो ये आपके पास इसका पोजीशन वेक्टर है आर इनिशियल ब्लू वाला और ये आपके पास है आर फाइनल ब्लू वाला। बात समझ में आ रही? दोनों का पोजीशन वेक्टर जरूर बदल रहा है बट जब डिस्प्लेसमेंट की जहां तक बात है वो आपके डिस्प्लेसमेंट पे कोई फर्क हमारा नहीं पड़ेगा। जो डिस्प्लेसमेंट इस वाले रिस्पेक्ट में है, जो डिस्प्लेसमेंट यहां के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, सेम डिस्प्लेसमेंट आपके होंगे, ठीक है सर। आइए नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या बोल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा कि अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को चेंज करें, जब भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को चेंज करते हैं तो उसका डिस्प्लेसमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ रही? ठीक है सर, राइट है सर। अब आइए सुनिए ध्यान से, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि जो डिस्टेंस आपके पास है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशन है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या बोल रहा है कि दो पॉइंट के बीच का, यहां से माना कि आप ए से आप बी पर जा रहे हैं ऐसा,
ठीक है। आप ए से कहां जा रहे हैं बेटा, बी पर। ये आपके पास है बेटा इनिशियल पोजीशन, और ये आपके पास कैसा बेटा, ये फाइनल है। सब लोग ध्यान से देखेगा। हो सकता है कोई लड़का इस रास्ते से जा सकता है, कोई लड़का हो सकता है इस वाले रास्ते से जाए, कोई आपके हो सकते है इधर से जाए, किसी रास्ते पे से भी जा सकता है, राइट, ऐसा, ठीक है, ऐसा। तो ये आपका ऐसा हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है, और ऐसा। मैं कहूं जब वो फर्स्ट वाले से गया, जब इस वाले रास्ते से गया, पहला इसका नाम है, इसका सेकंड रास्ता नाम, और ये अपने पास किया बेटा थर्ड। जब वो फर्स्ट वाले से गया, है ना, जब वो फर्स्ट वाले से गया तो उसका डिस्टेंस क्या होगा बेटा, ये होगा उसका डिस्टेंस, उसका जो लेंथ अपने पास है वही इसका डिस्टेंस होगा। जब वो सेकंड से गया तो उसका डिस्टेंस ये होगा। जब वो थर्ड से गया अपने पास क्या बेटा, उसका डिस्टेंस है। चलो उसको मानते हैं अपने पास ये ऊपर वाला कितना 100 मीटर का लेंथ है, नीचे वाला आपके पास है 90 मीटर का लेंथ, और ये जो अपने पास है इसको मान लेते हैं 50 मीटर का लेंथ, ऐसा, ठीक है। ऐसा एक रास्ता आपके पास और है, सुनिए, इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन करेंगे डायरेक्ट, ठीक है। इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन करेंगे तो हो सकता है कि बंदा इस वाले रास्ते से भी जा सकता है, चौथे रास्ते से, किसी भी रास्ते से जा सकता है। तो देखिए ए से बी के बीच में डिस्टेंस के बहुत सारे वैल्यू हो सकते हैं। इसको हमने क्या बोला, 40 मीटर, इसको क्या बोला, 40, राइट, ऐसा, या 30 बोल देते हैं इसको कितना बोलते हैं, 30 मीटर, ओके, ये आपका 30 मीटर है। तो ए से बी पर जाने पे बहुत सारे डिस्टेंस के वैल्यू हो सकते हैं, रास्ते पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, किस रास्ते पे गए। तो डिस्टेंस के बारे में हमने आपको लिखा है, तो वो डिपेंड्स करता है कौन से पाथ पे गए। बट जो डिस्प्लेसमेंट अपने पास है बेटा, वो किस बात पे डिपेंड करता है, यहां लिख दे रहा हूं, इसके नीचे मैं आपको यहां पे नोट कर रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। कभी भी आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना दो पॉइंट के बीच का, कुछ नहीं करेंगे, इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन करेंगे, बस। और ये जो आपके पास होगा बेटा, इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन करने वाला जो लाइन आपके पास होगा वही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। आप किस रास्ते से गए, नो मैटर, आप जब पाथ 1 से गए, मैं यहां पे कर दे रहा हूं, सुनना ध्यान से देखिएगा। आप यहां डिस्टेंस लिख देता हूं और इधर लिख देता हूं डिस्प्लेसमेंट, एक टेबल बन जाएगा, आ जाओ, टेबल बन जाएगा, ठीक, ध्यान से देखिएगा। पाथ 1 यहां पे क्या बेटा, पाथ 1 से जाएंगे एक बार, पाथ 2 से जाएंगे, सोच देखिएगा ध्यान से, पाथ 2 से जाएंगे, फिर किससे जाएंगे बेटा, पाथ 3 से जाएंगे, ओके, पाथ 3 से जाएंगे, फिर किससे जाएंगे बेटा, चौथे वाले रास्ते से, पाथ 4 से जाएंगे। ध्यान से देखना बेटा, प्लीज सब लोग यहां ध्यान से देखें। जब मैं पहले रास्ते से जा रहा हूं तो क्या जो डिस्टेंस आपके पास कितना होगा, जो लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ वही आपका डिस्टेंस होगा। तो जब पहले रास्ते से गया तो क्या यही लेंथ अपने पास कितना बेटा डिस्टेंस होगा, तो क्या इसका डिस्टेंस कितना आया, 100 मीटर। हाँ भाई आ जाओ, सेकंड वाले रास्ते से, अच्छा, डिस्टेंस जब पहले वाले रास्ते से गए यहां से लेकर के यहां तक, तो जो डिस्टेंस अपने पास कितना है, 100 मीटर। जब पाथ 1 से जा रहे हैं, जब यहां से यहां तक गए पहले वाले रास्ते से, तो डिस्टेंस तो 100 मीटर आया, पर अगर वही पहले वाले रास्ते से यहां तक गए तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। क्या डिस्प्लेसमेंट उसके रास्ते पे डिपेंड करता है, नहीं करता है। डिस्प्लेसमेंट इस बात पे डिपेंड करता है कि आप इनिशियल कहां पे थे, फाइनल कहां पर हैं, उन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए एक लाइन से। बात समझ में आ रही है। उस लाइन का जो लेंथ आपके पास होगा वही आपको क्या देगा बेटा, उसका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड देगा। क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। बोलिए, इनिशियली यहां पर था, फाइनली यहां पर चला गया। आप बताएं यहां से लेकर के यहां तक उसका डिस्टेंस है जो 100 मीटर के बराबर है, पर वो इस वाले रास्ते से गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो कुछ नहीं करना, आपको इनिशियल से फाइनल को मिला दीजिए, मिला दिया। इस लाइन का लेंथ किसके बराबर है, 30 मीटर के बराबर। इस लाइन का जो लेंथ होगा वही डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा। तो इसको ऐसा लिखते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तुम बताओ, पहले वाले रास्ते से गए तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना आया, 30 मीटर। आइए सेकंड वाला रास्ता, पार्ट 2 से जाएंगे तो बताओ डिस्टेंस कितना। डिस्टेंस मतलब इस रास्ते का लेंथ, तो डिस्टेंस आपके पास है 90 मीटर। क्या मैं इस वाले रास्ते से गया, सेकंड वाले रास्ते से गया, तो बताओ कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। आप जब इस वाले रास्ते से गए तो डिस्टेंस तो 90 मीटर है, आप इस वाले रास्ते से गए तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। डिस्प्लेसमेंट को रास्ते से कोई मतलब नहीं, इनिशियल कहां पे थे, फाइनल कहां पे, उसको एक लाइन से जोड़ी। छोड़ दे, मत चला पेन।
ध्यान से देखिए, ये आपके पास ए और आपके पास ये बी, राइट ऐसा। तो आप इस वाले रास्ते से गए तो डिस्टेंस आपके पास 90 मीटर है। आप डिस्प्लेसमेंट निकालना है कि आप यहां से जब इस वाले रास्ते से, तो डिस्प्लेसमेंट को रास्ते से कोई मतलब नहीं, इनिशियल कहां था, फाइनल कहां था, ज्वाइन किया, अगेन अपने पास कितना आ रहा है बेटा, ये 30 मीटर ऐसा आ रहा है क्या, ठीक है ऐसा। और जब पाथ आपके पास 3 है, अगर मैं पाथ 3 से जा रहा हूं, पाथ 3 नीचे है, तो आपके डिस्टेंस कितना होंगे बेटा 50 मीटर, और आपके डिस्प्लेसमेंट कितना होंगे बेटे, अगेन अपने पास हमको पाथ से मतलब नहीं, हमको पाथ से कोई मतलब नहीं, हम किसी भी रास्ते से हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, हम इनिशियल से फाइनल को जोड़ेंगे। तो इनिशियल से फाइनल को जोड़ा, अगेन आपके पास कितना बेटा 30 मीटर। ओके चलिए पाथ 4 बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, पाथ 4 आपका स्ट्रेट लाइन है, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा सर जी, डिस्टेंस भी 30 मीटर और डिस्प्लेसमेंट भी कितना बेटा 30 मीटर। इसका मतलब गुरुजी आप देखो, क्या डिस्प्लेसमेंट किसी भी केस में डिस्टेंस से बड़ा आया है क्या, हमेशा आपका डिस्टेंस बड़ा आ रहा है क्या, एक केस ऐसा जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपका बराबर आ रहा है, बोलना भाई। तो यही बात यहां पे लिखा हुआ है कि डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से, बराबर भी हो सकता है, देखिए एक केस में बराबर है, हमेशा बड़ा होगा, या फिर एक केस ऐसा भी हो सकता है बराबर होगा। बराबर कब होगा, जब यूनी डायरेक्शन मोशन होगा, यूनी डायरेक्शन मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, और गाड़ी अपने स्ट्रेट लाइन, देखो बराबर कब होगा, जब स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, ठीक है। ये वाला देखो तो कैसा मोशन है बेटा, ये देखो तो ये मोशन कैसा मेरे बच्चे, क्या ये स्ट्रेट लाइन मोशन है क्या, तो बराबर आंसर कब आ रहा है दोनों का, जब आपके पास स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। जब स्ट्रेट लाइन मोशन होंगे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। क्यों, स्ट्रेट लाइन कैसा, क्या स्ट्रेट लाइन आगे पीछे वाला नहीं, स्ट्रेट लाइन मोशन विथ यूनी डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जाएगा। अगर ये 3 कदम आगे चला है तो बस पीछे नहीं जाना, यूनी डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जा रहा। जब यहां से चल रहा हूं, ठीक है, हमने 3 कदम आगे चला, अगर हम 3 कदम आगे चले तो डिस्टेंस कितना हुआ 3 मीटर, डिस्प्लेसमेंट भी कितना हुआ 3 मीटर, इनिशियल से फाइनल को जोड़ लो। मतलब आपके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड बराबर कब होते हैं, जब आपका मोशन स्ट्रेट लाइन हो और यूनी डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, तभी आपके पास कैसे होंगे भाई साहब, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड बराबर होंगे। अदरवाइज हमेशा डिस्टेंस आपका डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से बड़ा होगा। बोलना यार, बात समझ में आ रही है तो फील भी आना चाहिए, ठीक है सर। अब जो नहीं नोट किए उस पॉइंट को नोट करें, वीडियो पॉज कीजिए। आइए, आई थिंक सबका हो गया क्या, पीछे बाबू सब लोग लिख लिए क्या, किसी को कोई डाउट है इसके अंदर, कुछ पूछना है, बिल्कुल धीरे धीरे सिलेबस चलेगा, कोई टेंशन है नहीं, सारी बात को याद रखेंगे। आपने ऐसा देख लिया, आइए बात को समझिए। यहाँ पे आप एडिट कर लेना बेटा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। देखो सब में आंसर कैसे आ रहे हैं, सेम, इसलिए आपको टेबल बना दिया, जो कि बाद में रिवीजन करो तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि हाँ सर क्या होता है नहीं होता। क्या बेटा, ये वाला बनाना है, बताना है, अब बनाना है भाई, इसको बनाना है ना टेबल को, तभी तो बाद में पता चलेगा कि हाँ डिस्टेंस। एक बात आगे आप नोट करेंगे, चलो बाबू प्लीज, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर कब होगा, आइए सब लोग यहाँ ध्यान से देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कब, ये कब होगा, जब स्ट्रेट लाइन विथ यूनी डायरेक्शन मोशन, स्ट्रेट लाइन विथ यूनी डायरेक्शन मोशन, जब ऐसा होगा तभी आपके पास ये दोनों बराबर होंगे। कब बराबर होंगे, स्ट्रेट लाइन विथ यूनी डायरेक्शन मोशन। हाँ भाई इसको नोट कीजिए, इसको लिखिएगा आप, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट is defined for distance and displacement is defined for time interval, but position vector is defined at instant of time, but position vector लिखिए बेटा, but position vector is defined at instant of time, is defined for instant of time, is defined for instant of time, ठीक है। बट पोजीशन वेक्टर इज डिफाइंड फॉर पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम या फिर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ओके, इसको लिखिए आप, ठीक है। ओके, आप इसे नोट कीजिए, दोनों पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स आपसे, सारे आपके पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर। हम समझा रहे हैं, आप इसे नोट कीजिए, आप इसे
देन बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0, बताएंगे हम कैसे होगा, आप लिखिए हम समझाएंगे आपको। हाँ आप तीनों, अभी नहीं, अभी रुक जाओ, अभी ऑन है, ठीक, आप लिखिए, सारे बच्चे इसको लिखिए, चलिए फिर आपको हम समझाएंगे, आप इसको लिखिए। उसके बाद ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के जो थ्योरी पोर्शन था वो कंप्लीट हुआ, अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट नहीं हुआ। अब इसके बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, तब आपके दिमाग खुलेंगे, ठीक है सर। चलिए आप इसको कीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है मेरे पास, टॉप लेवल का, ठीक है। चलिए आज छोटे लेवल से करेंगे, टेंशन नहीं ले। चलो हो गया, चलिए सब लोग ध्यान से देखिएगा ना। आज आई बात को समझिए, क्या लिखा हुआ पर, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर होता है कब, जब मोशन आपका स्ट्रेट लाइन होता है विथ यूनी डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में जाता है, पीछे नहीं आएगा तो गलत हो जाएगा मामला, एक ही डायरेक्शन में सिर्फ आगे जा रहा है स्ट्रेट लाइन पे, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम होगी, राइट। ऐसा अगला क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड फॉर टाइम इंटरवल, ये इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो आपके पास होते हैं वो टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन करते हैं, किसके लिए, टाइम इंटरवल। अब टाइम इंटरवल क्या होता है, जैसे टाइम इंटरवल होता है 0 से लेकर 10 सेकंड, 10 से लेकर के 20 सेकंड, और टाइम स्टैंड क्या होता है, टाइम स्टैंड क्या होता है, 10वां सेकंड, 20वां सेकंड, 20, है ना भाई साहब। इंटरवल मतलब समझ रहे हो ना, एक टाइम का ड्यूरेशन होता है, एक पीरियड होता है टाइम का, तो 0 to 5 सेकंड टाइम इंटरवल है आपका, एक घंटे का आपका क्लास का इंटरवल 11 से 12, 12 से 1, है ना। और टाइम स्टैंड मतलब पक्का 11, पक्का 12, ठीक है, पक्का 2, ऐसा। तो जब अपने पास ऐसा होता भाई साहब, हम क्या बोल रहे हैं कि टाइम इंटरवल अपने पास कितना है कि भाई साहब हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो आपके वो टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन किए जाते हैं, 0 से 5 सेकंड, 5 से 10 सेकंड, ऐसा क्वेश्चन आएगा। बताओ 20 से 30 सेकंड के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 40 से 50 सेकंड के बीच में कितना डिस्टेंस हुआ, मतलब ये टाइम इंटरवल में निकाला जाता है, ऐसा समझो। बट पोजीशन वेक्टर जो अपने पास है हर समय पे डिफाइन होता है, वो किसी खास समय के लिए बताया जाता है। चौथे सेकंड पे क्या पोजीशन, 10वें सेकंड पे क्या पोजीशन, 100 सेकंड पे क्या पोजीशन, 100वां सेकंड पे क्या पोजीशन, बात समझ में आ रही, छठा सेकंड पे क्या पोजीशन, सेकंड सेकंड पे क्या पोजीशन, बात समझ में आ रही। तो वो एक पार्टिकुलर टाइम के लिए डिफाइन करते हैं पोजीशन वेक्टर को, बट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग इंटरवल में डिफाइन करते हैं। बताओ 0 से लेकर के 10 सेकंड के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट, 10 से लेकर के 20 सेकंड के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट, बात समझ में आ रही, ठीक है। ऐसा ये चीज आपके पास लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है कि आपका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन अगर सेम हो गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को घटाएंगे तो दोनों सेम है, तो क्या घटाएंगे तो 0 आएगा ना, बोलना भाई। तो यहां पे आपके पास क्या होंगे कि डिस्प्लेसमेंट आपके कैसे हो जाएंगे बेटा, 0 हो जाएंगे, ठीक है सर। अब आइए सुनिए, अब इस सारे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस से जितने पॉइंट्स थे हमने आपको लिखा दिया। अब आपका काम है इसको याद रखना है, आपको समझा दिया, लिखा दिया। अब इसी बेसिस पे हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये आपको फाइंड आउट करना है, एक अच्छा क्वेश्चन है कि फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को फाइंड करना है, एंड डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को फाइंड करना है। सब लोग इधर ध्यान से देखेंगे, एक गोला बना रहे हैं हम ऐसा, ये गोला का सेंटर है और जो गोला का रेडियस आपके पास है बेटा वो आर के बराबर, सर्कुलर पाथ है, होता ना पार्क में, पार्क या फील्ड में सर्कुलर पाथ अपने पास, इधर लोग दौड़ते हैं ऐसा, ये आपके पास ऐसा है। सुनिएगा ध्यान से, आपसे हम क्या पूछना चाह रहे हैं बेटा, सब लोग ध्यान से देखिएगा। इस पॉइंट का नाम रखते हैं ए, इस पॉइंट का नाम रखते हैं बी, इस पॉइंट का नाम रखते हैं सी, और इस पॉइंट का नाम हम रखते हैं डी। बात समझ में। अब यहां से एक बंदा दौड़ना स्टार्ट करता है, ए से बी पर जाता है, फिर बी से सी पर जाता है, सी से डी पर जाता है और डी से ए पर आता है। तो आपको बताना है, निकालना है, फाइंड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। कब निकालना है, जब वो ए से बी पर गया। देखो क्वेश्चन क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब, फर्स्ट पार्ट जब वो ए से बी पर गया तो बताओ कितना हुआ, सेकंड पार्ट जब वो ए से बी और बी से सी पर गया तो कितना हुआ, थर्ड पार्ट ए से बी पर गया, बी से सी पर गया और सी से अपने पास डी पर गया। तो बताओ, मतलब ये पूरा पाथ का बताना है कि कितना, जब ये यहां से चला और यहां पहुंचा, बताओ इसका डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। आपको टेबल बना करके दे रहे हैं। 4 नंबर में आपको बताना है कि जब वो ए से बी पर गया, बी से सी पर गया, सी से डी पर गया, डी से लौट करके फिर ए पर आ गया, तो आपको बताना है कि इसका उस रास्ते में इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। बात समझ में आ रही। ये 4 पार्ट आपके पास है, आप कैसे बनाएंगे, आप ऐसा टेबल बनाएंगे। सुनना,
एक साइड लिखेंगे आप डिस्टेंस और एक साइड क्या लिखेंगे आप डिस्प्लेसमेंट, ऐसा टेबल बनाएंगे। और एक साइड यहां पे क्या लिखेंगे बेटा पाथ, रास्ता। कौन सा रास्ता? रास्ता नंबर ए वाला, ए से बी। तो बताओ कि डिस्टेंस कितना हुआ, इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। सेकंड आपके पास है कौन सा रास्ता? ए से बी, बी से सी, मतलब ए से सी पर गए वाया बी होते हुए गए भाई साहब। ए से किस पे गए? सी पर, वाया बी होते गए। तो ऐसा आपको बताना है। तीसरा आपको क्या बताना है? इधर लिख देते हैं। तीसरा आपको बताना है कि जब वो ए से बी पर गया और बी से सी पर गया और सी से अपने पास वो डी पर गया, तो आपको बताना है कि डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। फोर्थ पार्ट में आपको बताना है कि वो अगर ए से बी, बी से सी से डी और डी से ए चला गया, तो बताओ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। इतने सारे क्वेश्चंस आपके पार्ट है भाई, राइट। ऐसा आप ट्राई करें, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को नोट करें, उसके बाद बनाना स्टार्ट। हो गया चलिए, बात को समझ आई। हम क्या करेंगे, वन बाय वन सारा सोल्व करेंगे। आ जाओ, ध्यान से देखिए, सब लोग हो गया भाई? ये इधर आ जाओ, कैसे निकालेंगे? आ जाओ इधर करते साइड में, इधर ऑप्शन मेरे पास जगह बचा हुआ, इधर सबसे पहला देखेंगे किसको सोल्व करेंगे, ए से बी पाथ का। आ जाओ इधर देखना प्लीज, आ जाओ। इसको मिटा रहे हैं, आपके पास लिखा हुआ ना भाई। चलो सबसे पहला ए पार्ट को बनाते हैं, ए से बी। आप लोग ध्यान से देखना, जब हम ए से बी पर जाएंगे, इधर आइए, आपके पास शायद ए यहां पर था, ठीक है। ऐसा आप ए से जब बी पर जाएंगे तो आपको बताना है डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, राइट। ऐसा तो ए से बी पर जाते हैं तो सबसे पहले क्या निकालेंगे बेटा? डिस्टेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डिस्टेंस। देखो जी, जब आप ए से बी पर जाएंगे तो क्या आपका यही रास्ता है? इस रास्ते का लेंथ जो अपने पास होगा, इस रास्ते का जो लेंथ आपके पास होगा वही आपका डिस्टेंस होगा, है ना भाई। ऐसा आप ए से बी पर गए, इस रास्ते का जो लेंथ आपके पास होगा वही हमारा क्या होगा? जल्दी और जल्दी चलो देखना ध्यान से, आप ए से बी पर जाएंगे तो जो इस रास्ते का लेंथ आपके पास होगा ये वाला, इसको ऐसे बना रहे हैं, इसका जो लेंथ आपके पास होगा वही आपका क्या होगा बेटा? डिस्टेंस होगा। आ जाओ, तो लेंथ कितना होगा ध्यान से देखने, आप निकाल पाओगे क्या? पूरे सर्किल का कितना होता है बेटा? 2 पाई आर। आधा का कितना बेटा? पाई आर। तो आधा से आधा का कितना? पाई आर अपन 2। तो इसका मतलब डिस्टेंस आपके पास आ रहा है पाई आर अपन कितना बच्चे? 2। अब इसी में आपको क्या निकालना बेटा? डिस्प्लेसमेंट निकालना। सब लोग ध्यान से देखना, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। ये ए आपके पास है और बी, शायद आपको हमने पढ़ाया और रटाया कि जब भी डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है, कुछ नहीं करेंगे, इनिशियल पॉइंट को देखेंगे और फाइनल पॉइंट को देखेंगे। ये आपका इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल, इन दोनों को इस तरह से एक लाइन से जोड़ देंगे। जो स्ट्रेट लाइन का लेंथ आपके पास होगा वही इसका मैग्नीट्यूड होगा। बोलना भाई ऐसा, अगर ऐसा आपके पास होगा बेटा तो यहां से लेकर के यहां तक कितना है? रेडियस है। यहां से लेकर के यहां तक कितना है? रेडियस है। और ये आपके पास कितना बेटा? क्वाड्रेंट है। तो यहां कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री। तो क्या आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है क्या? अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है तो क्या आपको हाइपोटेनस दिख रहा है? ये एच पाइथागोरस आप इसको निकाल सकते हैं। तो यहां से पाइथागोरस लगाएंगे तो यहां से डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर? √r² प्लस कितना बेटा? r²। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितना आई? r√2। ऐसा आ रहा है क्या? इसका मतलब डिस्टेंस कितना आया बेटा? यहां फिल कर देते हैं पाई आर अपन 2। डिस्प्लेसमेंट कितना आया बेटा? r√2। किसी को दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए सेकंड पार्ट देखते हैं और सेकंड पार्ट को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है? आपको कहां से कहां तक का निकालना था? ए से आप बी पर गए और बी से आप सी पर गए। सुनिए सब लोग, इधर देखें, मेरी बारी, आप लोग ध्यान से देखिए, आपको टाइम दिया। चलो आप ए से कहां गए बेटा? बी, और बी से कहां गए? सी। इस पूरे रास्ते का लेंथ आपको निकालना है। इस पूरे रास्ते को हम क्या करेंगे? इसका लेंथ मेजरमेंट कर रहे हैं। तो पूरे रास्ते का जब लेंथ मेजरमेंट करेंगे तो क्या ये पाई आर हो जाएगा क्या? तो इस वाले केस में जो डिस्टेंस आपके पास होगा बेटा वो कितना होगा? पाई आर। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, ये आपके पास कितना बेटा? पाई आर है। ओके, आ जाओ डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। इसी वाले केस में हम लोग किसकी बात करेंगे? डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? क्या भाई साहब अगेन अपने पास क्या करना है? इनिशियल से फाइनल को जोड़ना है। इनिशियल यहां है, फाइनल यहां है, इसको जोड़ दिया एक स्ट्रेट लाइन से। क्या आपके पास यही इसका डिस्प्लेसमेंट होगा? इसको जोड़ दिया, यही आपके पास होगा बेटा। तो यहां से लेकर के यहां तक r और यहां से लेकर के यहां तक ये भी कितना? अरे होगा ना भाई, यहां से लेकर के यहां तक r और यहां से लेकर के यहां तक r। तो इस लाइन का लेंथ कितना हुआ? 2r। कितना? 2r। तो क्या आपके पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितना अपने पास आई बेटा? बोलिए 2r। तो गुरुजी यहाँ पे कितना अपने पास होगा? 2r। किसी को कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम, कोई आपत्ति, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सुनना, अब कौन सा बना रहे बेटा? थर्ड पार्ट को बना रहे। सब लोग इधर देखना थर्ड पार्ट को। थर्ड आपके पास क्या है बेटा? थर्ड में क्या निकालना है कि ए से बी पर गया, बी से सी पर गया,
और इतने ही राइट आंसर बी से सी, और सी से कहां गया बेटा, डी पर गया। इस वाले पार्ट को आपको निकालना है, ए से बी से सी से डी। इसका मतलब इनिशियल यहां और फाइनल यहां। तो बताओ इसके लिए आपके पास इसका सबसे पहले डिस्टेंस कितना होगा, इस वाले रास्ते से गया है भाई साहब, तो कितना डिस्टेंस होगा, इसका लेंथ प्लस इसका लेंथ बोलना, यहां से लेकर के यहां तक लेंथ कितना है, पाई आर अपन 2, यहां से लेकर के यहां तक कितना है, पाई आर अपन 2, यहां से लेकर के यहां तक कितना है, पाई आर अपन 2, तो कितना डिस्टेंस, पाई आर अपन 2 प्लस पाई आर अपन 2 प्लस पाई आर अपन 2 बोलना। तो इस वाले केस में जो डिस्टेंस आपके पास आ रहा है वो 3 पाई आर अपन 2 आ रहा है। चलो यहां टेबल में भर देते 3 पाई आर अपन 2। चलिए आइए अगेन अब अपने पास क्या निकालना है, इसका सेकंड पार्ट आपको निकालना है। गुरुजी ए से जब बी पर गया इस वाले रास्ते से, तो बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे आप इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, तो ये जो आपके पास जो लेंथ आपके पास होगा वही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। अगेन अपने पास ये कितना होगा, यहां से ना आर, ये भी आपके पास कितना आर, तो तुम बताओ कि ये कितना अपने पास आर रूट 2। अरे अगेन पाइथागोरस ना, तो अगेन जैसा जितना ये उतना ही, अरे भाई ये आर अपन रूट 2, तो ये भी कितना आर अपन रूट 2। तो बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ऐसे डी वाले केस में, आर रूट 2। ऐसा बात समझ में आई। एंड द नेक्स्ट वन सुनिए, अब आपके पास क्या है कि ये वाला 4 नंबर कहां भाई साहब, ए से लेकर के बी पर गया, बी से गया सी पे, सी से डी पे, डी से ए पे लौट करके आ गया। अब बताओ इस वाले केस में जो डिस्टेंस होगा कितना होगा भाई साहब, तो पूरा अपने पास होगा, सबको जोड़ेंगे, तो सबको जोड़ेंगे तो कितना अपने पास हो जाएंगे डिस्टेंस, 2 पाई आर। बोलो बात समझ में आ रही है। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, सर जी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है, आप किसी को जोड़ पाएंगे क्या, कुछ नहीं जोड़ पाएंगे, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है इसका 0। कितना बेटा 0। समझ में बात आई, अरे आया कि नहीं आया। आप इसको बना लीजिए फिर हम आगे चलेंगे, वीडियो पॉज कीजिए। एक प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं, 1-2 क्वेश्चन करके छोड़ देंगे आगे। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 2, आ जाओ। क्या क्वेश्चन आप देखते हैं किसका कितना मजबूत है, बेसिक। आ जाओ। अगेन गोला है और गोला पे गधा खड़ा है, मतलब समझ रहे हो ना जी। आपके पास यहाँ पे एक आदमी, कोई पार्टिकल्स, कोई बॉडी, चाहे कोई भी अपने पास है, और ये वो क्या करता है कि यहां से चल करके यहां चला जाता है। सुनिए इस वाले रास्ते पे, जिसको हमने बोला इनिशियल, ये फाइनल पे चला जाता है, और ये जब जाता है तो यहाँ पे सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है, इस एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन है, थीटा एंगल बना रहा है। यहां से यहां तक गया तो ये पोर्शन सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, थीटा। आपको बताना है कि जब ये यहां से यहां गया, तो बताओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड आउट करना है कि फाइंड डिस्टेंस कितना होगा एंड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। आप बता पाओगे क्या? आप अगर 10वीं पास हैं तो थोड़ा सोचिए, आपको 11वीं पढ़ाया गया, ऐसी बात नहीं, थोड़ा आपको पढ़ाया गया, आप उसकी वैल्यू को निकाल करके दिखाएं। क्या आपसे होगा कि मैं करूं? हाँ ठीक, बिल्कुल से बोला, सेक्टर से आपके डिस्टेंस आ जाएंगे, सेक्टर है ना, यहां से यहां तक गया तो डिस्टेंस कौन सा पार्ट हुआ, ये देखो वीडियो ऑन है जी, तो इधर ध्यान से देखिए, ये आपका क्या हो गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, इसका डिस्टेंस हो गया। तो सेक्टर के फार्मूले से लेंथ ऑफ, क्या बोलते हैं इसको, लेंथ ऑफ आर्क निकाल लेंगे, बिल्कुल गुड। तो ये आपका राइट है ना, तो आप यहां से क्या करेंगे, लेंथ ऑफ आर्क यहां से निकाल लें, ठीक है सर। और उसके बाद फिर हम डिस्टेंस, हमें क्या चाहिए बेटा, फिर डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है, कुछ नहीं, इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन करो, कर दिया बेटा। इसका लेंथ अगर मिल जाए तो मजा आ जाए, यही तो कह रहा वो, यही तो बोल रहा है भाई साहब ऐसा। तो इसका लेंथ आपको पता करना है। चलिए आपको हेल्प करने के लिए हम थोड़ा सा बता रहे, क्लास 9 के ज्योमेट्री के ऊपर बात करेंगे 2 मिनट के लिए। क्लास 9 है, बैठिए सुनिए। आप यहां से परपेंडिकुलर इसके ऊपर गिराएंगे, ध्यान से देखिए, ये आपका रेडियस आर के बराबर है, रेडियस आर के बराबर है। जब आप यहां से परपेंडिकुलर गिराते हैं, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, तो ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, कॉन्ग्रेंट। अगर ये कॉन्ग्रेंट हो जाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, तो ये एंगल थीटा है, तो 2 पार्ट में बढ़ जाएगा, थीटा अपन 2 आधा इधर और थीटा अपन 2 आधा इधर। बोलना बात समझ में आ रही? तो इस वाले ट्रायंगल में थीटा अपन 2, इधर अपने पास कितना, थीटा अपन 2, ये आर के बराबर है। आपको बताना है कि यहां से आई से लेकर के एफ तक का जो अपने पास ये डिस्टेंस है, आपको बताना कितना होगा। चाहो तो इस पॉइंट को क्या मान लो बेटा, एम मान लो, ठीक है सर। चलो मैं ही कर दे रहा हूं, सब लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या निकालेंगे, डिस्टेंस। आ जाओ, डिस्टेंस निकालेंगे, सुनना ध्यान से, सब लोग इधर ध्यान से देखना, क्या निकालेंगे पहले डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, यहां से लेकर के यहां तक किसके बराबर है,
इसका लेंथ हमको चाहिए ना, तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, छोड़ो देखो कैसे निकालेंगे ऐसा। तुम बताओ, आप सीखिए एक चीज को, जब 2 पाई एंगल बनेगा तो कितना लेंथ, देखो यहां पका इस तरह से हम घूमेंगे, पूरा 2 पाई घूमेंगे तो कितना लेंथ आपके पास होगा, 2 पाई आर के बराबर। जब 360 डिग्री मूव करते हैं, ये देखो यहां से पकड़ा, इस पॉइंट के चारों तरफ घूमेंगे तो टोटल लेंथ कितना अपने पास होगा, 2 पाई आर के बराबर। जैसे यहाँ पे देखो 360 डिग्री, जब जैसे ये थीटा के करस्पॉन्डिंग इतना लेंथ है ना भाई, इस थीटा के करस्पॉन्डिंग इतना लेंथ, यही थीटा बढ़ते 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 360 हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो लेंथ आपके पास कितना हो जाएंगे वो, जब पूरा कंप्लीट आपके पास हो जाएंगे बेटा, यहां से घुमा तो लेंथ कितना 2 पाई आर, तो 2 पाई के करस्पॉन्डिंग कितना 2 पाई आर लेंथ, तो बताओ कि 1 पे कितना होगा, 1 डिग्री चाहे जो, तो 2 पाई आर अपन कितना बच्चे 2 पाई, 1 के लिए कितना अपने पास लेंथ होगा 1 डिग्री चाहे 1 रेडियन जो भी अपने पास है, तो 1 रेडियन कितने के लिए कितना लेंथ अपने पास होगा, 2 पाई से 2 पाई कटेगा आर के बराबर ऐसा। तो बताओ थीटा के लिए कितना होगा, तो थीटा के लिए जो लेंथ अपने पास होगा आर थीटा। बात समझ में आ रही? अरे भाई तुम क्लास 10 कैसे पढ़े हो यार, सुन ध्यान से, जब यहां एंगल इतना थीटा बना तो इतना पोर्शन आया, 90 बनता तो कुछ और पोर्शन आता, तो जब 2 पाई के करस्पॉन्डिंग टोटल पोर्शन आएगा तो 1 के लिए कितना आएगा, अबे 400 रुपए में 4, तो एक का कितना रेट निकलेगा, बात से समझ में आ रही? जैसे मैंने कहा कि 100 रुपए में कितना मिल रहा है बेटा, 4 मिल रहा है, तो बता एक कितने में मिलेगा, 25 का मिलेगा, तो हम क्या करते हैं उसको डिवाइड करते हैं, है ना भाई ऐसा, या फिर ऐसा कह सकता हूं कि 4 में कितना मिल रहा है 100, ऐसा चाहे तो जो भी अपने पास चार चीज का कितना रेट है 100 रुपया, तो एक का कितना आप डिवाइड करते हैं, तो 2 पाई के करस्पॉन्डिंग कितना अपने पास है 2 पाई आर, तो 1 के लिए कितना 2 पाई अपन 2 पाई से डिवाइड करेंगे 1, यूनिटरी मेथड कहलाता है, इसको आदत डालो, यूनिटरी मेथड क्लास 8, ये क्लास 8 में पढ़ाया था यूनिटरी मेथड, 4 का इतना, तो बता 1 का कितना, तो 2 का कितना, 10 का कितना, ऐसा। तो 2 पाई के करस्पॉन्डिंग लेंथ कितना 2 पाई आर, तो 1 के लिए कितना 2 पाई अपन 2 पाई, तो बताओ थीटा के लिए कितना, 1 के लिए निकल गया, तो 1 वाले से मल्टीप्लाई करेंगे थीटा को, तो क्या थीटा के लिए आ जाएगा। इसका मतलब यहां से लेकर के यहां तक जो लेंथ आपके पास आ रहा है वो कितना आ रहा है, एंगल कितना बन रहा है, यहाँ पे थीटा बन रहा है, तो लेंथ ऑफ आर्क, ऐसा शायद आपको पढ़ाया गया होगा, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, कितना बेटा थीटा, तो क्या यही जो अपने पास है किसके बराबर है, आर इंटू थीटा के बराबर, तो क्या जो डिस्टेंस आपके पास है क्या वो आर इंटू थीटा के बराबर हो गया, खत्म कहानी। डिस्टेंस किसके बराबर, आर इंटू थीटा, हो सकता है थीटा यहां लिखा होता 30 डिग्री, कुछ भी लिख सकता है थीटा, 50 डिग्री 100 डिग्री, तो क्या वहां पुट कर देते, अरे आर को इससे मल्टीप्लाई करते लेंथ आ जाता ना, ठीक है। अब यहां से सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपसे ऐसा बोल रहा है कि बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो समझिए ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, यहां से लेकर के यहां तक की लाइन का लेंथ अपने पास आ जाएगा, तो क्या वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, तो कैसे निकालेंगे, देखो जी 2 ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, एक ट्रायंगल आपको ये दिख रहा है और एक ट्रायंगल आपके पास, इसको O कह दिया, इसको M कह दिया, इसको I कह दिया, इसको O, इसको M और इसको क्या बोला F। क्या आपके पास 2 ट्रायंगल दिख रहा है, इस फिगर को अलग से फिर से बना लेते हैं साइड में, ठीक है, ये O है, ये आपके पास M है, यहाँ पे ऐसा, ये आपके पास I है, ये आपके पास F राइट, ऐसा, ये R के बराबर, ये R के बराबर, ये कितना थीटा अपन 2 के बराबर, ये कितना थीटा अपन 2, क्या तो मुझे इसका लेंथ चाहिए कि नहीं चाहिए, इसका लेंथ कैसे निकालेंगे बेटा, सुनो, ये जो R है बेटा सुनो, ये अगर R का हम कंपोनेंट लें तो R ये वाला, चाहे तुम क्लास 10 पास हो 10वीं पास हो, तुम कह सकते हो इसमें सर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल, एक साइड अपने को पता है, एक एंगल पता है, क्या ये हम निकाल सकते हैं, आप इसको निकालेंगे, देखो इधर जो एंगल के साथ वाला R cos थीटा बिना एंगल वाला, उस विविध तरीका आपको सिखाया था ना, कहाँ हो यार, सुन ध्यान से, ये R है ये थीटा है, तो यहां से लेकर के यहां तक कितना R cos थीटा, ये कितना, तो भाई साहब याद होनी चाहिए भाई, तो ये एंगल के साथ वाला यहां से लेकर के यहां तक R cos थीटा, तो ये कितना R sin थीटा के जगह पे थीटा अपन 2, इन द सेम वे यहां पे कितना R sin थीटा अपन 2, ऐसा टोटल लेंथ कितना हुआ, वही डिस्प्लेसमेंट है क्या, अरे नहीं आया, बिल्कुल बेकार हो यार, कैसे कैसे बात कर रहे, ये आता है ना, ये पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया वेक्टर में कंपोनेंट, मैं क्लास 10 भी पढ़ाया होगा राइट, ऐसा आपने यहां से R cos थीटा, ये अपने पास कितना बेटा R sin थीटा,
ठीक है ऐसा। अब यहाँ पे देखिए इस वाले ट्रायंगल में पुट करेंगे तो इस साइड अपने पास r sin थीटा अपॉन 2, इधर अपने पास r sin थीटा अपॉन 2। तो मैं कह रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट आपके पास कितना हुआ बेटा, r sin थीटा अपॉन 2 प्लस r sin थीटा अपॉन 2 प्लस, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट आपके पास कितना हुआ, डायरेक्ट याद रखेंगे 2r sin थीटा अपन कितना बच्चे 2। ये आपके पास रिजल्ट आ रहा है, कितना आ रहा है आपको, ऐसा रिजल्ट आया था पता है कहां, जब हम दो वेक्टर थे, दोनों का वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम था और हमने एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर को शायद घटाया था, तो वहां पे आया था 2a sin थीटा अपन 2, और जब जोड़ा था तो अपने पास आया था 2a cos थीटा अपन 2, याद है तेरे को। वैसे ही रिजल्ट आपके पास आ रहा है 2r sin थीटा अपन 2, ऐसा रिजल्ट आ रहा है क्या। कॉपी उपी उठा लिया करो भाई, कैसे कैसे बात कर रहे हो, समझ में बात आ रही। तो सेम रिजल्ट वहां भी आया था आपके पास, ठीक है ऐसा। तो इसको आपने देखे कितना प्यारा सा क्वेश्चन है ना, आपको यहां से यहां तक गया कोई, तो आपसे कह रहा भाई साहब इसके डिस्टेंस कितना हुए, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो आपने क्या देखा, डिस्टेंस आपके पास कितना है r थीटा और डिस्प्लेसमेंट आपके पास 2r sin थीटा अपन 2। एक अच्छा क्वेश्चन है और लड़ना है क्या तुम्हें, हल्का हल्का पढ़ा करके निकल जाए, ये तो आपके साथ चोरी हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा, आपकी जिंदगी के साथ धोखा हो जाएगा। हम ऐसा नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं दुनिया में क्या चल रहा है आपको हकीकत से रूबरू कराएं, आप भी वही क्वालिटी का एजुकेशन पाएं जो पूरी दुनिया पा रही है। ये मेरी जिम्मेदारी है, नहीं तो मुझसे पूछोगा। बात से मैं लिख दिया बोर्ड पे IIT JEE तो मुझे पढ़ाना पड़ेगा। आप चाहे मैं बिल्कुल लेवल गिरा दे, जब आप सब बोलेंगे तब लेवल गिराएंगे, नहीं तो अच्छे क्वेश्चन तो कराने ही पड़ेंगे ना, दिमाग कैसे खुलेगा यार। ऐसे बैधा बन के आया था, बैधा बन के जाएगा तो क्या फायदा होगा। चल वीडियो पॉज कीजिए, मिलते हैं कल, हंसते रहिए।